नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पॉलिटिकल पंचायत के शो में जिसका नाम है आज का अखबार। हमको मालूम है आपसे रोजाना की जो भाग दौड़ है उसमें जो अखबार जब आप पढ़ते होंगे तो कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं वो आपसे छूट जाती हैं। लेकिन उसी को लेकर हम आए हैं आपकी दुविधा को समझते हुए कि जो राजस्थान और देश विदेश की जो तमाम बड़ी खबरें होंगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले खबर है राजधानी जयपुर से, जहां कानून व्यवस्था की एक बार फिर पोल खुलती हुई नजर आई और इस बार कानून की रक्षा करने वाले खुद पीड़ित बनते हुए नजर आए। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल जयपुर में गाड़ी सवार बदमाशों ने सड़क से गुजर रहे पुलिस कांस्टेबल को किडनैप कर लिया। बदमाशों ने कांस्टेबल को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया, जिसमें आनाकानी करने के बाद कांस्टेबल को ताबड़तोड़ घूंसे मारकर गाड़ी में जबरदस्ती बिठा दिया गया, जिसके बाद उससे 40,000 रुपए कैश और 85,000 ऑनलाइन लूट कर ली। सोचने वाली बात है, जो कानून की रक्षा करने वाले हैं अगर वही सुरक्षित नहीं होंगे तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा। अब एक और बड़ी खबर जयपुर से, जहां राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर फिर एक बार विवादों के केंद्र में आ गया है। छात्र संगठन एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय में शुक्रवार यानी कि आज हो रहे आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध करने की घोषणा जताई है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया कि ये जो कार्यक्रम है ये धार्मिक है और इसका जो सेकुलरिज्म और जो पढ़ाई का माहौल है यूनिवर्सिटी में उस पर इसका असर पड़ेगा। आपको बता दें, इससे पहले भी एनएसयूआई ने आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम का विरोध किया था, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ और एनएसयूआई के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। इस कार्यक्रम के चलते विनोद जाखड़ ने भी एक वीडियो शेयर करके इसका विरोध जताया और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये केवल और केवल जो है बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को छात्र छात्राओं के बीच में थोपने का प्रयास है। एनएसयूआई इसका पुरजोर विरोध करती है। पहले भी हमने जो कार्यक्रम हुआ था 30 सितंबर के अंदर जो आरएसएस का शस्त्र पूजन था उसका पुरजोर विरोध किया था। आगे भी ऐसे जो कार्यक्रम हैं जो नफरत को फैलाते हैं, जो छात्र विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं, हम इनका जो है पुरजोर विरोध करते रहेंगे। खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं, ये बयान है राघव चड्ढा का। जी हां, आम आदमी पार्टी ने जब से राघव चड्ढा को राज्यसभा उपनेता से हटाया है, राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में राघव चड्ढा कहते हैं कि भैया मैं तो आम आदमी से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको राज्यसभा में उठाता हूं, तो आखिरकार आम आदमी पार्टी को उससे क्या दिक्कत हो गई कि उन्होंने सचिवालय को पत्र लिखकर मेरा जो समय है, मतलब बोलने का जो समय होता है, उसको मुझसे छीन लिया गया हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, राघव चड्ढा को जो हटाने का कारण है वो कहीं ना कहीं ऐसा स्पष्ट होता है कि राघव चड्ढा को जो लोकसभा चुनाव के दौरान जब पार्टी की जरूरत थी आम आदमी पार्टी को, तब वो विदेश घूम रहे थे। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि राघव चड्ढा ने जो वफादारी होती है वो पेश नहीं की पार्टी के लिए। इसके अलावा पार्टी नेताओं पर जब सीबीआई की कार्रवाई हुई थी इसके और जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बाद में बरी किया गया था तो उस पर खुशी भी नहीं जताई गई थी। इसके अलावा ऐसे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर क्या कुछ निशाना साधा वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। अब एक चौंकाने वाली खबर कोटा से, जहां एक ही परिवार के 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, जिसमें से 10 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। बता दें कि मामला दरअसल 8 साल पुराना है और ये सारा विवाद सिर्फ एक बकरे को लेकर हुआ। जब ये आपस में ये पड़ोसी थे, जब एक बकरे को लेकर ये विवाद हुआ तो जो आरोपी पक्ष है उनके पास जो पीड़ित पक्ष है वो मामले को सुलझाने आया, और जैसे ही वो पीड़ित पक्ष आया, आरोपी परिवार ने चाकू लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया और इसके चलते एक युवक इतना घायल हो गया कि उसे अस्पताल रेफर किया गया और अस्पताल में उस युवक ने अपना दम तोड़ दिया। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं हमारे जयपुर के संवाददाता आरब सिंह के पास और जानते हैं उनके पास मौसम, राजस्थान के मौसम से जुड़ी क्या कुछ नई अपडेट है। राजस्थान के पश्चिमी इलाके में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। हम बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जिनमें सुबह से ही शुक्रवार को बारिश हो रही है। जैसलमेर की बात करें, नागौर की बात करें, कुचामन और डीडवाना, अजमेर सहित कई ऐसे जिले हैं जिनमें शुक्रवार को सुबह से ही बारिश हो रही है। और जैसलमेर की बात करें तो वहां भी सुबह से ही
ओले भी पड़ रहे हैं, तकरीबन करीब 15 मिनट तक ओले पड़े हैं और कई स्थानों पर राजस्थान में मौसम जो है हल्की बूंदाबांदी के साथ खुशनुमा मौसम भी हो रहा है। अब खबर राम जल सेतु लिंक परियोजना से जुड़ी हुई, जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पीएम मोदी से लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर जमकर निशाना साधा है। टीकाराम जूली का कहना है कि पीएम मोदी ने अजमेर और जब वो जयपुर के दौरे पर आए थे तो उन्होंने केवल नाटक करने का काम किया, लेकिन जो ये राम जल सेतु लिंक परियोजना है उस पर कोई काम नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने वसुंधरा राजे पर चुटकी लेते हुए ये भी बोला कि पहले इस योजना का नाम ERCP हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको जो है राम जल सेतु परियोजना से जोड़ दिया गया, क्योंकि जो सरकार है उनको जो वसुंधरा राजे का जो दिया हुआ नाम था ERCP, वो उसको चिड़न थी उनसे। इसके अलावा टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर क्या कुछ टिप्पणी की, वो भी आपको जरूर सुननी चाहिए। ये भजनलाल जी रोज हेलीकॉप्टर लेके दिल्ली जाते हैं, यहाँ तो कहते हैं कि मैं बजट लेने जा रहा हूँ राजस्थान के विकास के लिए। कितना पैसा लेके आए? जो पैसा हमको मिलना चाहिए राजस्थान का, जो हमारा हक है, जो हमारा टैक्स में हिस्सा बनता है, वो तक भी नहीं लेके आ पा रहे हैं। सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए धोख लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और आज तो हनुमान जयंती है, ये पूंछड़ी का लोटा में जाते हैं मंदिर में धोख लगाने, यानी वो मंदिर में धोख नहीं लगाई, उससे ज्यादा धोख दिल्ली दरबार के अंदर लगा के आए ये हमारे मुख्यमंत्री जी। अब खबर सीकर से, जहां सीकर एसीबी की टीम ने गुरुवार को नीमका थाना क्षेत्र के उपज मंडी के सचिव रणवीर सिंह को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। एसीपी अतिरिक्त पुलिस अध्यक्ष का कहना है कि जब उनको ये सूचना मिली भी जो वहां के अध्यक्ष हैं वो रिश्वत लेकर काम करते हैं, तो उन्होंने एक ट्रैप बनाया और उनको रंगे हाथी रिश्वत देते हुए पकड़ने के लिए उन्होंने पहले तो उसके पास जो आरोपी पीड़ित था उसको भेजा, और जैसे ही उसने उनको 40,000 रुपए दिए तो उन्होंने उसे रंगे हाथी पकड़ लिया। अब खबर बीकानेर से, जहां चौकीदार की गला काटकर हत्या के मामले में जनता का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। दरअसल 70 साल के बुजुर्ग भंवरलाल रेगर, जिसने मात्र 2 दिन पहले ही खाली पड़े प्लॉट में चौकीदारी का काम करना शुरू किया था, उसकी गला रेतकर हत्या कर दी जाती है। मामले को 48 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन जो पुलिस के दोनों हाथ हैं वो अभी तक खाली है, यानी कि जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी तो दूर की बात, अभी तक कोई जांच भी ढंग से नहीं की जा रही है और ना तो कोई किसी की गिरफ्तारी हुई है। जिसके बाद जो आक्रोशित लोग हैं वो बीकानेर के PBM अस्पताल में धरना देने के लिए बैठ गए हैं, जहां पर वो सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा जो परिजन है उन्होंने पोस्टमार्टम करने की अनुमति भी नहीं दी है। आज आमरण अनशन के लिए तैयार हूं मैं। ये बहुत भयावह घटना है, 75 साल के व्यक्ति को निर्मम हत्या कर देना, ये प्रशासन पर और समाज पर कलंक है। ये सिंघम नाम से अपने आप को मानते हैं और आज आपने वार्तालाप के लिए नहीं आए। ये अपने आप को, ये समाज का तो फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है, सरकार इसमें पूरी तरह से नाकाफ है। अब पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर, जहां हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव में देरी पर राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयोग को एक नोटिस जारी किया है। एक्टिंग CJ SP शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता ने समय लौटा के एक याचिका पर इस सुनवाई की है और उन्होंने सरकार से ये सवाल भी पूछा है भी अगर तय समय से जो आयोग के चुनाव होने वाले हैं इसको तय समय से देरी क्यों हो रही है। अब खबर बाड़मेर से, जहां सांसद उमेदराम बेनीवाल ने संसद में अपने क्षेत्र में जल संकट के गंभीर मुद्दों को संसद में बखूबी उठाया, जहां पर उन्होंने बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर में चल रहे जल जीवन मिशन स्कीम को लेकर सरकार को जमकर घेरा। बता दूं कि उन्होंने स्कीम में हजारों करोड़ों रुपए के घोटालों के साथ साथ जो पैसों की बर्बादी है उसके आरोप लगाए हैं। और आरोप लगाते हुए उमेदराम बेनीवाल का यह कहना है कि सरकार ने पाइपलाइन तो बिछा दी है, लेकिन जो उसमें पानी सप्लाई है वो करना शायद वो भूल चुके हैं। अब हैरान कर देने वाली खबर बीकानेर से, जहां एक कैंसर पीड़ित का शव पास गंदे पानी के नाले में मिला। बता दें कि जो पीड़ित था वो PBM अस्पताल में भर्ती था और दो दिन पहले अचानक से गायब हो गया था, जिसके बारे में सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन कोई भी उसका पता नहीं लगा था। आज जैसे ही उस शव को ढूंढा गया तो उसके बाद पुलिस ने फिर कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। अब खबर बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोज से जुड़ी हुई, जहां उन्होंने आदिवासी इलाकों में BSNL की जो खराब स्थिति है इसका मुद्दा उठाया है। साथ ही इस मुद्दे को ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने भी रखा है। राजकुमार रोज ने दावा किया कि 6 साल में 2.6 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन BSNL की स्थिति अभी तक खराब बनी हुई है, जिससे आदिवासी इलाकों में जो है 4G नेटवर्क तक नहीं पहुँच पा रहे। इससे वहाँ के बच्चों को भी नुकसान हो रहा है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं जयपुर की ओर, जहां एसआई भर्ती को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2025 प्रदेश में 5 और 6 अप्रैल को होने वाली है, जिसको लेकर के राजस्थान पुलिस सहित तमाम एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और इसके साथ ही एसओजी ने कड़ी निगरानी बढ़ा दी है, जिसको लेकर के एसओजी ने कहा है यदि कोई नकल गिरोह की सूचना देता है तो उसे 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। अब खबर उदयपुर से, जहां 2022 में आपको याद होगा जब कन्हैया लाल की हत्या हुई थी, उस मामले को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा चुकी है, क्योंकि कन्हैया लाल के बेटे ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि न्याय मिले तो अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाएंगी। साथ ही उन्होंने अमित शाह के बयान को भी याद दिलाया, जिसके बाद अशोक गहलोत ने वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि 2.25 साल हो चुके हैं सरकार को, लेकिन अभी तक स्पेशल कोर्ट का गठन नहीं किया गया। साथ ही एनआईए ने अभी तक 160 में से 40 गवाहों की गवाही तक नहीं दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां गहलोत बनाम मदन राठौड़ देखने को मिल रहा है। पुत्र मोह को लेकर गहलोत ने एक बयान दिया था, जिसके बाद मदन राठौड़ ने पर तंज कसते हुए कहा कि ये इनका पुत्र मोह है, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। जिसके बाद भजन लाल शर्मा की भी इसमें एंट्री होती है। भजन लाल शर्मा ने राहुल गांधी और वैभव गहलोत का जिक्र करते हुए कहा कि सियासी नाकामी के कारण ही वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जब रविंदर भाटी और बनाम छोटू सिंह रावणा देखने को मिला। बाड़मेर की राजनीति गर्म हुई और अब छोटू सिंह रावणा ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद मामला अब सीआईडी सीबीआई तक पहुंच चुका है। इस मामले में उन्होंने 2 धाराओं में और साथ ही अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज करवाई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां दौसा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सिलोकेसिस नामक बीमारी को लेकर फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का मामला सामने आया, जिसमें अभी तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है। बता दें कि 413 फर्जी सर्टिफिकेट इसमें बनाए गए हैं। ये मामले का खुलासा तब हुआ जब जयपुर में बैठी टीम ने ये देखा कि पिछले 10 महीने में 2453 कार्ड जो है यहाँ से जारी किए गए, जिसके बाद सरकार के राजस्व में 12.39 करोड़ का नुकसान होने की आशंका बताई जा रही है। बता दें कि सिलोकेसिस रिपोर्ट आने के बाद सरकार इनके जो मरीज होते हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करती है और इस पूरे नेक्सस का अब भांडाफोड़ किया जाना है। खबर असम से, जहां पर राजस्थान के युवा नेता सचिन पायलट ने जोरदार भाषण दिया। उन्होंने कहा कि इस बार असम में समय जरूर बदलेगा। साथ ही उन्होंने केरल का जिक्र करते हुए कहा कि केरल में बीजेपी की पूरी लॉबी लगी हुई है, लेकिन इस बार केरल में कांग्रेस पार्टी को ही जीत दर्ज होगी। आज के अखबार में बस इतना ही। कल फिर रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।